महाराष्ट्र टेट पेपर लीक मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। सुबह हमने आपको बताया कि कैसे नीट की तरह टेट की परीक्षा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का पेपर लीक हो गया था और साथ ही परीक्षा स्थगित करने के निर्देश आ गए थे। लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि पेपर लीक के इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें से एक आरोपी हरियाणा का है तो वही 2 आरोपी बिहार के बताए जा रहे हैं। 1.5 करोड़ रुपए में ये महाराष्ट्र टेट का पेपर बेचने वाले थे। पुलिस के प्रेस कॉन्फ्रेंस से हमें ये जानकारी मिली है। इस परीक्षा का आयोजन कल होने वाला था, लेकिन इसे स्थगित के बजाय अब पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले जब नीट का पेपर लीक हुआ था, जो मुख्य आरोपी थे वो महाराष्ट्र से थे। इस बार के जो आरोपी पकड़े गए हैं वो बिहार और हरियाणा से है। हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी भी मुख्य आरोपी को पकड़ना बाकी है। भिवंडी पुलिस ने टेट पेपर लीक के बारे में जानकारी देने के लिए तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पुलिस ने बताया कि टेट पेपर लीक के सिलसिले में 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। आरोपियों की तलाशी के दौरान हमें रविवार की परीक्षा के प्रश्न पत्र मिले और हमने उन्हें जब्त कर लिया है। हमने जाल बिछाकर उन आरोपियों को पकड़ा जो पेपर बेचने की कोशिश कर रहे थे। ये बयान पुलिस के तरफ से आया है। कांग्रेस ने टेट पेपर लीक पर बीजेपी सरकार को घेरते हुए कहा कि ये पेपर लीक सरकार बन चुकी है। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि एक और पेपर लीक, महाराष्ट्र में टेट का पेपर लीक हो गया है। वही जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक मामले को लेकर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही कॉकरोच जनता पार्टी ने एक्स पर पोस्ट किया है। कॉकरोच जनता पार्टी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है, एक और पेपर लीक हो गया, हमेशा की तरह ये काम। इस देश के मंत्रियों ने कसम खाई है कि वे किसी भी नाकामी की जिम्मेदारी कभी नहीं लेंगे। महाराष्ट्र टेट परीक्षा पहले 21 जून को ही होनी थी, लेकिन नीट विवाद के बाद इसे 28 जून तक टाल दिया गया था। अब परीक्षा से ठीक एक दिन पहले, 24 घंटे पहले भिवंडी पुलिस को सूचना मिली कि कुछ लोग प्रश्न पत्र बेचने वाले हैं। डीसीपी पवन बंसोड़ के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। कांगांव इलाके में जाल बिछाया गया। जब पुलिस ने कार्रवाई की तो 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में अभी जांच चल रही है और आगे की पूछताछ के लिए टीमों को अलग अलग जगहों पर भेजा गया है। मामले की गहन जांच की जाएगी। भिवंडी पुलिस ने कहा है कि इस मामले में दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इसके जो आरोपी पकड़े गए हैं उनकी पहचान राजीव श्री प्रयाग शाह उम्र 45 साल, आकाश कुमार स्वराज कुमार 30 साल और धीरज बलराज सिंह उम्र 28 साल के तौर पर की है। तलाशी में उनके पास से 4 ओरिजिनल प्रश्न पत्र सेट मिले हैं, जिन्हें बाद में शिक्षा विभाग ने वास्तविक प्रश्न पत्र होने की पुष्टि की। यही वो पल था जब सरकार ने फैसला लिया कि अब परीक्षा सिर्फ स्थगित नहीं होगी बल्कि इसे रद्द कर दी जाएगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एक एसआईटी बनाई है। जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है उसकी अगुवाई डीसीपी पवन बंसोड़ कर रहे हैं। टीम में 2 एसीपी, कई पुलिस अधिकारी और करीब 20 से अधिक पुलिसकर्मी शामिल किए गए हैं ताकि अलग अलग राज्यों में फैले नेटवर्क की जांच की जा सके। यानी अब जांच सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रहने वाली है। पिछले कुछ वर्षों में देश की देश में कई बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं। नीट, पुलिस भर्ती, शिक्षक भर्ती और कई राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाएं। जांच एजेंसियों का मानना है कि कई मामलों में संगठित गिरोह सक्रिय रहते हैं जो प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्ट, डिजिटल शेयरिंग या दलालों के जरिए प्रश्न पत्र तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। अलग अलग मामलों में जांच की दिशा अलग रही है और हर मामले के तथ्य अलग है। इसलिए जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि महाराष्ट्र स्टेट का मामला किसी बड़े इंटर स्टेट नेटवर्क से तो नहीं जुड़ा है। और हर बार की तरह सबसे बड़ा नुकसान उन छात्रों का हुआ जो महीनों से तैयारी कर रहे थे। कई अभ्यर्थी दूसरे जिलों में पहुंच चुके थे, होटल बुक हो चुके थे, ट्रेन और बस की टिकट कट चुकी थी। कुछ लोगों ने नौकरी से छुट्टी ले ली थी, लेकिन अब फिर से इंतजार, फिर से तैयारी और फिर से वही मानसिक दबाव। अब सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ परीक्षा कराना नहीं है बल्कि छात्रों का भरोसा वापस से जीतना है। क्योंकि जब बार बार पेपर लीक होते हैं तो सवाल सिर्फ परीक्षा पर नहीं उठते बल्कि पूरी भर्ती प्रक्रिया पर भी उठते हैं।
फिलहाल परीक्षा रद्द कर दी गई है। नई परीक्षा तिथि बाद में घोषित की जाएगी। उम्मीदवारों को नए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने होंगे। उधर पुलिस मुख्य आरोपी की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। अगर मास्टरमाइंड पकड़ा जाता है तो इस पूरे रैकेट के कई और चेहरे सामने आ सकते हैं। पेपर लीक अब सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि लाखों युवाओं के भविष्य पर हमला बन चुका है। जब मेहनत करने वाले छात्र परीक्षा केंद्र तक पहुंचते हैं और कोई दूसरा व्यक्ति करोड़ों में पेपर खरीदने की कोशिश करता है तो हार सिर्फ छात्रों की नहीं होती, हार पूरे सिस्टम की होती है। अब देखना ये होगा कि क्या इस बार पुलिस सिर्फ 3 आरोपियों तक सीमित रहती है या फिर पूरे पेपर लीक नेटवर्क का पर्दाफाश करती है। परीक्षा लीक की बार बार ऐसी घटनाएं सिस्टम की कमियों को साफ तौर पर उजागर करती है, छात्रों की मेहनत को बर्बाद कराती है। छात्रों के लिए सबसे बड़ी चुनौती पेपर लीक होता जा रहा है। डॉक्टर, टीचर ये सब बनने का अरमान रखने वाले, सपना देखने वाले विद्यार्थियों के लिए ये बड़ा झटका है। खैर, आप क्या सोचते हैं इस पेपर लीक वाले मामले पर, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी इस खबर से जुड़ी अगर कोई अपडेट आती है तो हम आपको सबसे पहले बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे थे एयर नाउ। नमस्कार। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,